नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। अभी रात के 11:15 हो चुके हैं। मैंने कहा था मैं थोड़ी बिजी हूँ। कुछ चीज़ हमारे ज़िंदगी में होते हैं जिसको हम चाहकर भी नेगलेक्ट और अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हमें सामने से फेस करना होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी चल रहे हैं। अगर आज नहीं कभी अगर ज़िंदगी के किसी पड़ाव में आकर मुझे लगा कि इसको शेयर करना है, सही रहा, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अभी के लिए हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम जो कि 15 दिसंबर को WB सेट एग्ज़ाम है और 1 जैन से 19 जैन को नेट एग्ज़ाम है। फिर फेब में फर्स्ट एंड सेकंड वीक में गेट एग्ज़ाम है और इंग्लिश लिटरेचर हमारे पेपर 2 एंड पेपर 1 भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, यही लाइफ है, लेकिन इसके साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई। तो मैं अपने बारे में हर वक्त आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक फैमिली है और एक ये यूट्यूब में हमारे जो एसपी लिटरेचर, ये और एक फैमिली है जो कि मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मेरे बाएं जो ईयर है, लेफ्ट जो ईयर है, कान है, जहाँ जिस कान से हम बातें सुनते हैं, लेफ्ट ईयर में लास्ट 7 डेज से मैंने नेगलेक्ट की थी 3-4 दिन। एक विस्फोट हिंदी में हम कहते हैं और बंगाली में हम कहते हैं विस्फोड़ा। तो वो विस्फोट उठने के बजाय से मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। तब भी मैं वीडियोस बना रही थी, मैंने उसको ज़्यादा भाव दी नहीं, मेरे पेन को मैंने नेगलेक्ट की। उसके बाद मैंने देखा, मामा ने भी बता दिया कि मेडिसिन को लेनी है, नहीं तो चीज़ें बिगाड़ सकती है, क्योंकि कान के अंदर हुई है ये, कान के बाहर नहीं। तो कान के अंदर आप लोगों को पता है, ईयर, नोज, आईज, हेड, every part of our human body are very important and very sensitive organs and sensitive cells and tissues, so हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर मेडिसिन लेनी शुरू की। दर्द थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा फुल्ले हैं और मुझे और ईचिंग भी होते हैं, मतलब थोड़े बहुत ईचिंग टाइप्स भी होते हैं। तो चल रहे हैं, लेकिन ये एक वजह है अपनी हेल्थ की, ये हम नहीं कह सकते किस वक्त क्या हो जाए। फिर साथ में मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती, बैक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे ये फेस करनी है, मैं फेस करूँगी और इससे निकल कर बाहर भी आऊँगी। तो फिर आज मैंने सोचा, तो आज रात के 11:20 हो चुके हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी, ये वीडियो कितने लॉन्ग जाने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे जल्द ही छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो को। फिर बताने के बाद हम जारी रखेंगे पढ़ाई, आने वाले दिनों में अच्छे से पढ़ेंगे और खुद भी पढ़ूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहूँगी, इंग्लिश में लिखी हुई है। मुझे लगा मैं बोर्ड में अच्छे से लेकर आऊँ, ना तो वो मेरे सिचुएशन इस वक्त घर पे है, ना मेरे हेल्थ पर है, तो मैंने नहीं ले पाई। मैंने नोट में मैंने जो लिखी है नोट खाता में, तो वहाँ से ही बोल रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था इस वक्त जो भी पढ़ाई हम करेंगे एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, नेट सेट एंड गेट। तो यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो আমার এখানে বলার আছে যে হিন্দিতে আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম, যে আমার বা কানে একটা বিস্ফোরা উঠেছে লাস্ট 7 দিন থেকে 3 দিন প্রচণ্ড ব্যথা ছিল, আমি কেয়ার করিনি, নেগলেক্ট করেছি। 4 দিনে মা আমাকে মেডিসিন নিতে বলেছে, আমি নেইনি। 4 দিনের দিন থেকে আমি একটু কেয়ার করতে শুরু করেছি বিষয়টা নিয়ে এবং মেডিসিন নিতে শুরু করেছি, এবং অনেকটা ইচিং হয় বা চুলকায় ওই, আর কানের ভেতরের যেহেতু বিষয়, আর আমরা সবাই জানি চোখ, কান, নাক, গলা, মাথা, মানুষের মানব দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুবই সেন্সিটিভ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তো কোনোটাকে নিয়েই নেগলেক্ট করা উচিত নয়। তো এই মুহূর্তে আমার কান পুরো ভার হয়ে আছে, মানে একটা কানে জল, কোনো কারণে যদি কখনো আমাদের স্নান করতে গিয়ে কানে জল ঢুকে যায়, তখন যে একটা অস্বস্তি হয় বা একটা ভার হয়ে থাকে, ঠিক তার থেকেও বেশি একটা অস্বস্তি বা ভার হয়ে আছে। তারপরেও আমি আমার এই অসুবিধাকে গুরুত্ব আমি 7 দিন আগেও দিইনি, মাঝেও দিইনি, এখনও দিই না, কিন্তু কেয়ার করতে হবে নিজের শরীর আগে। অবশ্যই সুস্থ থাকলে বাকি কাজকর্ম অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। তো আজকে আমি পার্সোনাল বিষয়ে একটু বেশি বললাম, তার জন্য আমি দুঃখিত, তার সাথে আমি আনন্দিত যে দুটোই জীবনে খুব দরকার, ভালো মন্দ সুখ দুঃখ মিলেই জীবন। তো আজকে আমরা এখানে আজকে কেন আমরা এরমভাবেই সিরিজ কন্টিনিউ করছি, যেখানে আমরা একদম টু দ্য পয়েন্ট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পড়ছি, যে এক্সাম হলে গিয়ে আমরা এগুলো থেকে প্রশ্ন দেখতে পাবো, এগুলোর বাইরে প্রশ্ন হবে না, হবে কিন্তু এগুলোকে বাদ দিয়ে প্রশ্ন হবে না ইউজিসি নেট সেট অর গেট এক্সাম বা গেট এক্সামে। ওকে, সো শুরু করা যাক। হিন্দি এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই বলছি, ইংরেজিতে লেখা আছে, আলাদা করে বলছি না, প্লিজ কন্টিনিউ।
Sense and Sensibility 1811, Pride and Prejudice 1813, Mansfield Park 1814, Emma 1815, Northanger Abbey 1817, written in 1803, published posthumously, Persuasion 1817, published posthumously. इससे पहले मैं और एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट ইউ নেভার মিস এন আপডেটস। প্লিজ প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন এসপি লিটারেচারকে, কারণ এসপি লিটারেচারের যে উদ্দেশ্য সেটা হলো যে সঙ্গে থাকা, একসাথে এগিয়ে যাওয়া, একসাথে একে অপরের পাশে থেকে পড়ে বুঝে এগিয়ে যাওয়া। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ से क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये कौन सा, ये क्रोनोलॉजी तो एक एनटीए की फेवरेट टॉपिक है रिसेंटली, पास्ट 5 ईयर्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। ये क्रोनोलॉजी को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी के एंडिंग लाइन ओपनिंग लाइन को रखी है, क्योंकि ये गेट एंड नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सेट में भी। ओके, সো আমার এখানে বলার যে বর্তমানে এনটিএর সব থেকে ফেভারিট যে টপিক চলছে ট্রেন্ড, সেটা হলো ক্রনোলজি। তো জেন অস্টেনের যে নভেলগুলো আছে, সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডাইস, ম্যানসফিল্ড পার্ক, এমা, নর্থ্যাঙ্গার অ্যাবি, পারসুয়েশন, সবগুলো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ডিটেল সামারি পড়তে হবে ম্যানসফিল্ড পার্কের, এমআর, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস, সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটিকে ইন ডিটেল পড়তে হবে। আর নর্থ্যাঙ্গার অ্যাবি, পারসুয়েশন লেস ইম্পর্টেন্ট, বাট ক্রোনোলজিক্যালি 5টাই মনে রাখতে হবে। তার সঙ্গে সেন্স এন্ড সেंसिबिलिटी एंडिंग लाइन ओपनिंग लाइन নিয়ে এসেছি, এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে नेट से এবং गेटे। यहाँ पे मुझे यही कहनी है कि ये पांचों वर्क्स और परसुएशन 6 वर्क्स को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइस, मैन्सफील्ड पार्क को अच्छे से समरी करो। मेरे हम लोगों के जो यूट्यूब चैनल एसपी लिटरेचर, सर्च करो, यूट्यूब सर्च बार पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि मैन्सफील्ड पार्क फुल समरी फ्रॉम एसपी लिटरेचर, आप लोगों को मेरी वीडियो दिख जाएगा। व्यूज भी अच्छे हैं वहाँ पे, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत हेल्प होंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ आई remember, that is summary which I delivered previously it is in Bengali language. It means যে আমি বাংলায় পুরো সামারিটা বলে রেখেছি, আমার যদি যতটা মনে পড়ছে, অনেকটা আগের দিকের ভিডিও, তো বাংলায় পুরো সামারি আছে, তো খুব ভালোভাবে আছে। ওটা পড়লে এক্সামের আগে একদম নেট সেট গেট 3টে এক্সামের জন্যই ডান, প্রিন্সিপাল পার্ক আর আলাদা করে কোথাও দেখতে হবে না, এটুকু आश्वास देते पारी। अदरवाइज आप लोग मेरे, अगर लोगों को अगर थोड़ी बहुत बंगाली समझ में आती है तो प्लीज़ जाइए और मैन्सफील्ड पार्क की समरी बंगाली में का है वो समझ लीजिए, तो आप लोगों को और कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी से वो वीडियो के समरी मैंने बनाई है। ओके, और सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस को डिटेल में पढ़ो, कैरेक्टर्स के पढ़ो, इन सारी राइटिंग्स के कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ो, সমস্ত লেখাগুলোর চরিত্র ক্যারেক্টার যে যে আছে তাদেরকে খুব ভালো করে পড়ো। আর পোস্টহিউমাসলি মানে একজন ব্যক্তি লিখে রেখে গেছেন, তার মারা যাওয়ার পর যে লেখা পাবলিশ হয় সেটাকে আমরা বলি पोस्टह्यूमसली। हम लोग कहते हैं पोस्टह्यूमसली मतलब जिन्होंने अपने जब जीवित थे, जिंदा थे, तब उन्होंने लिखा, लेकिन उनके जो लिखा पब्लिश हुए वो अपने उनके मरने के बाद, उसको हम कहते हैं पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड। ओके, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी के जो ओपनिंग लाइन है, जेन ऑस्टिन माइट बी नोन फॉर द वर्ड्स इट वाज अ ट्रूथ जनरली एक्नॉलेज, बट among the many first sentences that she wrote is the comparatively prosaic, the family of Dashwood had long been settled in Sussex, which open sense and sensibility 1811. Okay, next ending line, sense and sensibility ends with Eleanor and Miriam both happily married. Eleanor, who is more practical, ends up following her heart and marrying her true love, Edward Ferrers. Her true love, Edmund Ferrers. Marion, who was ruled by passion, gets her heart broken by the scoundrel Willoughby. Okay, so these are important. अभी मैं ये क्रोनोलॉजी और ये इसमें ख़त्म कर देती हूँ। कल मैं क्या पढ़ाऊँगी वो भी कह देती हूँ। कल मैं यही सेंस एंड सेंसिबिलिटी को डिटेल में पढ़ा दूँगी, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, आप लोगों को पता है, मैंने कह दिया शुरू में ही कि
थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे कान में, लेकिन आई एम सॉरी बट आई एम ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि अगर जब हमारे शरीर में मन में कोई दर्द हो तब सिर्फ दुख नहीं पाना है, उससे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करनी है कि हम यहाँ से सीख का क्या रहे हैं, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उसको पॉजिटिव और एक अलग नज़रिए से देखें, तब आप लोगों को प्रॉब्लम कम और सोल्यूशन ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। ओके, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है और ये नेचुरल है। जिस दिन आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगे उस दिन आप शायद जीवित भी नहीं होंगे उस तरीके से। तब तक हम जिंदा है जब तक हमारे लाइफ में हसल है, जिस दिन हसल खत्म उस दिन हमारी लाइफ एक तरीके की खत्म हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एसपी लिटरेचर। मैंने थोड़ी कम पढ़ाई, इसके लिए आई एम সরি, বাট ইটস ওকে। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আমি দুঃখিত, আমি আনন্দিত দুটোর জন্যই, কারণ আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের জীবনের দিকে তাকাবো সেইভাবেই বেরিয়ে আসবো সব কিছু নিয়ে। কারণ সমস্যা, অসুস্থতা সব কিছুতেই মন শরীর সব কিছু ভারাক্রান্ত হলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের মানসিকতা, যদি আমরা সমাধানের দিকে বেশি তাকাই তো সমাধানটাই বেরিয়ে আসবে, যদি সমস্যার দিকে বেশি তাকাই তো সমস্যা বাড়তেই থাকবে। এটাই মানুষের জীবন, লড়াই, সংঘর্ষ, সমস্যা থাকবে, সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যেদিন আমরা সমস্যা হয়তো একদম কিচ্ছু থাকবে না, সেদিন হয়তো জীবনও এক অর্থে শেষ হয়ে যাবে। তো সমস্যাকে আমরা গ্রহণ করব, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লড়াই করব এবং সেখান থেকে বেরিয়েও আসবো, এটাই জীবন। সো এই পর্যন্তই থাকছে। আগামী দিন আমি সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি নিয়ে, ক্যারেক্টার নিয়ে আরও কিছু নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। চেষ্টা করবো একটু বেশি বা একটু ডিটেলে করার, কিন্তু আমরা পড়বো একটু একটু হলেও কিছু না কিছু শিখে যাবো। দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গড ব্লেস ইউ অল। থ্যাংক ইউ অল। লাভ ইউ অল। স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং, কিপ লার্নিং অ্যান্ড কিপ পেশেন্স, হ্যাভ ফেথ, এভরিথিং উইল বি ফাইন অ্যান্ড ওকে, গুড নাইট, বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ।